शर्मा आर्य स्कूल छालीमंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था सीड की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड, उत्तम बीज के गुण, ये स्टेप हम पढ़ चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप ऑफ दी सीड, यानी कि बीजों का प्रकार। बीजों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे एक क्लासिफिकेशन हम देखें तो अंकुरण के आधार पर बीजों का वर्गीकरण, जिसके आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, टिपिजियल और हाइपोजियल, यानी कि ऊपरी भूमि और अधोभूमि। ऐसे बीजों का दूसरा एक क्लासिफिकेशन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, भंडारण क्षमता के आधार पर किया गया है, ऑर्थोडॉक्स सीड, रिकॉन्सेंट्रेट सीड। लेकिन जो अपने जो सिलेबस में है टाइप ऑफ सीड, बीजों के प्रकार या बीजों की श्रेणियों, उसमें एक ही तरह का वर्गीकरण दिया हुआ है और आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सीड में जो अपने 12th की जो बुक है उसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि इंटरनेशनल लेवल पर, कहने का मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बीज के जो प्रकार होते हैं वो, या बीजों की जो श्रेणियां हैं कितनी है? 5। यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बीजों को कितने पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है? 5 प्रकारों के अंदर डिवाइड किया गया है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इंडिया लेवल पर, तो इंडिया लेवल पर बीजों को कितने प्रकार या श्रेणियों में डिवाइड किया गया, तो कितने प्रकार या श्रेणी में डिवाइड किया गया? 4। यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। इंटरनेशनल लेवल पर बीजों की कितनी श्रेणियां हैं या कितने प्रकार हैं? तो 5 है। और इंडिया लेवल पर बीजों की कितनी श्रेणियां या कितने प्रकार हैं? तो 4। अब मैं सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर बीजों की श्रेणियों की बात करता हूं। जो 5 श्रेणियों में बांटा गया है बीजों को, उनमें से जो फर्स्ट जो श्रेणी है, प्रथम जो श्रेणी है, वो है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मतलब है मूल केंद्र के बीज, यानी कि बीजों की प्रथम श्रेणी है। दूसरे जो बीजों की श्रेणी है या बीजों का जो प्रकार है वो है ब्रीडर सीड। ब्रीडर का मतलब होता है प्रजनक, सीड का मतलब हो जाएगा बीज, यानी कि प्रजनक। नंबर 3 जो है वो है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन यानी कि आधार, सीड यानी कि बीज, आधार। नंबर 4 जो श्रेणी है वो है रजिस्टर्ड सीड, और रजिस्टर्ड सीड यानी कि पंजीकृत। और लास्ट एंड फाइनल जो बीजों की श्रेणी है या बीजों का प्रकार है वो है सर्टिफाइड सीड, यानी कि प्रमाणित। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर बीजों को जो 5 श्रेणियों में बांटा गया है, उनमें से प्रथम श्रेणी न्यूक्लियस सीड, सेकंड ब्रीडर, थर्ड फाउंडेशन, फोर्थ रजिस्टर्ड एंड फिफ्थ है वो सर्टिफाइड सीड है। परंतु इन श्रेणियों में से जो 4 नंबर श्रेणी हमें बीजों की दिखाई दे रही है रजिस्टर्ड सीड, और भारत में इस प्रकार के बीजों का उत्पादन किया नहीं जाता। जब भारत में इस प्रकार के बीजों का उत्पादन किया नहीं जाता तो हमारे पास भी बीजों की श्रेणियां कितनी बची है? 4। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो इंडिया लेवल पर बीजों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया? 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया, क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड सीड का उत्पादन नहीं। अब कंपटीशन में एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है कि बीजों की श्रेणियों का सहीकरण क्या है? तो जो यहाँ पर हमने बोल्ड पे लिखा हुआ है वो बीजों की श्रेणियों का सहीकरण है। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, फिर ब्रीडर, फिर फाउंडेशन, फिर रजिस्टर्ड और फिर सर्टिफाइड। अब जब हमारे कंपटीशन में ज्यादातर ये होता है कि रजिस्टर्ड सीड देते हैं, फाउंडेशन के बाद में सीधा क्या दिया जाएगा? सर्टिफाइड सीड दिया जाएगा, क्योंकि भारत में इस तरह के बीजों का उत्पादन होता नहीं है। अब हम बीजों की प्रथम श्रेणी पढ़ रहे हैं, वो है न्यूक्लियस सीड।
कहने का मतलब है मूल केंद्र के बीच। सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। मूल केंद्र के बीच कहते किसे हैं? तो मूल केंद्र के बीच किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है। तो ये क्या कह रहा है कि मूल केंद्र के बीच किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक या आरंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है, यानी कि जो किस्म को डेवलप कर रहा होता है उस किसी पादप प्रजनक के पास होती है। अब देखें, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो हमेशा सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम उस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे उसकी मात्रा भी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये जो बीजों की श्रेणियां हैं, इन बीजों की श्रेणियों में अगर हमसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि निम्न बीजों की श्रेणियों में से सबसे न्यूनतम मात्रा में किस श्रेणी में बीज होते हैं, तो सबसे न्यूनतम मात्रा में किसमें होंगे? न्यूक्लियस सीड में होंगे, क्योंकि बीजों की क्या है? प्रारंभिक मात्रा। फिर हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आगे की तरफ ये श्रेणियां डेवलप होती जाएगी, तो बीज की मात्रा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अब देखिए, जब किसी प्रोडक्ट की मात्रा सबसे कम होती है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि पूछ लेता है कि कौन से बीजों की श्रेणी के बीज सबसे महंगे होते हैं। अब तो सबसे कम मात्रा किसकी है? न्यूक्लियस एसिड की। तो सबसे महंगे भी कौन से होंगे? न्यूक्लियस एसिड होंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? यह बीजों की सबसे महंगी श्रेणी है। यह बीजों की सबसे महंगी श्रेणी है। सबसे महंगी श्रेणी के बीज इसी के होते हैं। नेक्स्ट, यह आनुवंशिक दृष्टि से 100% शुद्ध होता है। 100% शुद्ध होता है आनुवंशिक दृष्टि से। हालांकि हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर ली है। जेनेटिक प्योरिटी आनुवंशिक शुद्धता के बारे में हमने पढ़ा था। जब कोई बीज अपनी ही किस्म के अनुसार आकार, प्रकार, रंग, रूप और वजन ये सब विशेषताएं रखे तो वो उसकी क्या कहलाती है? जेनेटिक प्योरिटी कहलाती है। और इस दृष्टि से ये जो बीज है न्यूक्लियस सीड, ये क्या होता है? 100% शुद्ध होता है, यानी कि लगभग 100% क्या होता है? शुद्ध होता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन पुटअप होंगे। जब हम न्यूक्लियस बीज को किसी फील्ड विशेष में उगाएंगे और इन बीजों के उगने से जो फसल प्राप्त होगी हमें, उस फसल के जो बीज होंगे वो क्या होंगे? ब्रीडर सीड होंगे। क्या होंगे? ब्रीडर सीड। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाएगा कि न्यूक्लियस सीड किसका स्रोत है, यानी कि न्यूक्लियस सीडों को उगाने पर हमें प्राप्ति होगी कि कौन से बीजों की प्राप्ति होगी? ब्रीडर सीड की। तो न्यूक्लियस सीड किसका स्रोत हो गया? ब्रीडर सीड का स्रोत हो गया।
सेकंड एक क्वेश्चन और पुटअप होगा यहीं से कि ब्रेडर सीड किसकी तंती है। तो हमने ब्रेडर सीड को प्राप्त की है कौन से बीजों को उगा करके, न्यूक्लियस सीडों को उगा करके। तो ब्रेडर सीड किसकी तंती होगी, न्यूक्लियस सीड की। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यह ब्रेडर सीड का स्रोत है। यानी कि हमें पूछ लिया जाए कि प्रजनक बीज का स्रोत कौन होता है, तो प्रजनक बीज का स्रोत है कौन से बीज हो जाएंगे, न्यूक्लियस सीड हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इन बीजों को उगाएंगे तो हमें कौन से बीजों की प्राप्ति होगी, ब्रीडर सीड की प्राप्ति होगी। तो ये अपना न्यूक्लियस सीड रहेगा। नेक्स्ट ब्रीडर सीड कहने का मतलब है प्रजनक के बीज। अब देखिए हमारे पास में ये एक फील्ड विशेष है और इस फील्ड विशेष में हमने जैसे कोई भी फसल, जैसे हमने गेहूं की बीजों की सोविंग कर दी, गेहूं के बीजों की हमने क्या कर दी, सोविंग कर दी। ये क्या है, गेहूं के बीज। और गेहूं के जो बीज हमने सोविंग की है वो कौन से बीज है, न्यूक्लियस सीड है। कौन से बीज है वो, न्यूक्लियस सीड। यानी हमने किसी फील्ड विशेष में गेहूं के न्यूक्लियस सीड की सोविंग कर दी, मूल केंद्रक बीज की सोविंग कर दी। अब इन बीजों का अंकुरण होने के बाद में गेहूं के पौधे उत्पन्न हुए, ये ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद में क्या आ जाएगी, फ्लावरिंग कंडीशन आ जाएगी। फ्लावरिंग कंडीशन के बाद में जैसे निषेचन होगा तो ये गेहूं के पौधे की बाली और इसके अंतर्गत क्या बन जाएंगे, दाने। जब हम इस फसल की थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग करने के बाद हमें जिन बीजों की प्राप्ति होगी, जो बीज हमें प्राप्त होंगे वो बीज है वो कौन से होंगे, ब्रीडर सीड होंगे। कौन से बीज होंगे, ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक बीज। अब यहां देखें हमने जिन बीजों की सोविंग की वो बीज कौन से थे, न्यूक्लियस सीड। और न्यूक्लियस सीड को बोने पर जो फसल उत्पन्न हुई उस फसल से जिस बीजों की प्राप्ति हुई वो बीज कौन सी है, ब्रीडर सीड। हमने किया क्या, न्यूक्लियस सीड का हमने क्या कर दिया, गुणन कर दिया। तो परिभाषा में ब्रीडर सीड में क्या हो जाएगी कि मूल केंद्र के बीजों के गुणन से जिन बीजों की प्राप्ति होती है उसे प्रजनक बीज कहते हैं, उसे प्रजनक बीज कहते हैं। ये हमने क्या है, न्यूक्लियस सीड था, न्यूक्लियस सीड की हमने सोविंग करने के बाद में जो फसल उगी उस फसल के उगने से जिन बीजों की हमें प्राप्ति हुई उस फसल के से वो बीज क्या करें, ब्रीडर सीड यानी कि हमने न्यूक्लियस सीड का क्या कर दिया, गुणन कर दिया। और इसके गुणन करने से ही जिन बीजों की प्राप्ति हुई उसे हमने क्या कर दिया था, प्रजनक बीज। अब हमने इसको किससे प्राप्त किया, न्यूक्लियस सीड से। यहां से सीधा ही किससे बन जाएगा, ब्रीडर सीड है। ये ब्रीडर सीड किसकी तंती है। अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए कि ब्रीडर सीड किसकी तंती है, तो ब्रीडर सीड यहाँ पर किसकी तंती हुई, न्यूक्लियस सीड की। तो सेकंड हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यह न्यूक्लियस सीड की स्तंति है, न्यूक्लियस सीड की स्तंति है। नेक्स्ट, अब ब्रीडर सीड की बात में आएगी कौन सी श्रेणी, फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड इनको किससे मिलेगा, ब्रीडर सीड से। तो एक और क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा कि ब्रीडर सीड किसका स्रोत है। जैसे यहां से हुआ न्यूक्लियस सीड किसका स्रोत है, तो न्यूक्लियस सीड से क्या मिला, ब्रीडर सीड। तो स्रोत किसका हो गया, ये ब्रीडर का। ऐसे ब्रीडर हुआ है तो हमें कौन सा मिलेगा,
फाउंडेशन। तो ब्रीडर सीड किसका स्रोत हो जाएगा? फाउंडेशन का। तो नेक्स्ट टाइम में क्या लिख देंगे? यह फाउंडेशन सीड का स्रोत है। फाउंडेशन सीड का स्रोत है। नेक्स्ट न्यूक्लियर सीड की बराबर इसकी विशेषता रहेगी एक, यह आनुवंशिक दृष्टि से 100% शुद्ध होता है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछ ले ब्रीडर सीड पर किस कलर का टैग लगा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड पर जो टैग लगा रहता है वो क्या है? गोल्डन येलो, यानी कि सुनहरा टेप। अब टैग क्या है? आपने देखा होगा जब हम कोई भी बीज की थैली मार्केट से जब परचेज करके लेकर के आते हैं, तो जिस तरफ से उसे सील किया जाता है वहां पर एक स्लिप लगी रहती है। उस पे लिखा होता है बीज की पैकिंग की डेट ये है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, जेनेटिक प्योरिटी इतनी है, फिजिकल प्योरिटी इतनी है, बीजों में नमी की मात्रा इतनी है, खरपतवारों के बीज इतने हैं, मिनिमम अंकुरण प्रतिशतता इतनी है। और जो ये सब चीजें जिसके ऊपर लिखी हुई होती है वो स्लिप है, वो क्या कहलाती है? टैग कहलाती है। और उसका जो कलर है ब्रीडर सीड के अंदर वो क्या किस कलर का होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रीडर के बारे में आगे वाली बीजों की श्रेणी में। फाउंडेशन सीड। नंबर 3 जो है वो है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड यानी कि आधार बीज। अब देखिए वो सही नहीं ले रहे। ये जो गेहूं है हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, जैसे मान लो कि हमने गेहूं के ब्रीडर सीड की सोइंग कर दी और इन बीजों के अंकुरण से जो फसल हुई उससे हमें जिन बीजों की प्राप्ति हुई वो बीज कौन से थे? कौन से प्राप्त होंगे हमें? फाउंडेशन सीड। कौन से सीड प्राप्त होंगे हमें? फाउंडेशन सीड। तो हमने कौन से बीजों का गुणन किया यहाँ पर? ब्रीडर सीड का। और ब्रीडर सीड की गुणन करने से हमें जिन बीजों की प्राप्ति होगी वो कौन से बीज हो जाएंगे? फाउंडेशन सीड। तो परिभाषा में तो हम क्या लिख देंगे कि प्रजनक बीजों के गुणन से जिन बीजों की प्राप्ति होती है उसे आधार बीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार बीज कहते हैं। वो क्या कहलाएगा? फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी कि आधार बीज कहलाएगा। सेकंड देखिए, हमने किसको उगाया? ब्रीडर सीड को। गुणन होने पर हमें प्राप्त क्या हुआ? फाउंडेशन सीड। तो हम लिख सकते हैं ये जो फाउंडेशन सीड है, ये फाउंडेशन सीड कौन से बीज की संतति है? तो ये किसकी संतति है? ब्रीडर सीड की संतति है। किसकी संतति है ये? ब्रीडर सीड की। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यह प्रजनक बीज की संतति है। प्रजनक बीज की संतति है। अब देखिए फाउंडेशन है जो सीड, और फाउंडेशन सीड के बारे में हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो चौथी श्रेणी पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? रजिस्टर्ड सीड की पढ़ी थी। और रजिस्टर्ड के बाद में जो फिफ्थ था वो कौन सा था? हमारा टाइप सर्टिफाइड सीड था। तो भारत में रजिस्टर्ड प्रकार के तो बीजों को उत्पादन किया ही नहीं जाता, इसलिए भारत में क्या होता है, ये जो फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन सीड का गुणन करके सीधा कौन सा बीज बना दिया जाता है? सर्टिफाइड सीड बना दिया जाता है।
तो एक और जो क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा यहाँ से आराम से हो जाएगा, जैसे हमने फाउंडेशन सीड का गुणन किया तो हमें कौन सी बीजों की प्राप्ति होगी, सर्टिफाइड की, क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। तो सर्टिफाइड सीड का स्रोत भी कौन होगा, फाउंडेशन सीड होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह प्रमाणित बीज का यह प्रमाणित बीज का स्रोत है। नेक्स्ट इसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसे मदर सीड भी कहते हैं, इसे मदर सीड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इस प्रकार के बीजों को उत्पादन प्रमुख रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु किया जाता है, और प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु इसको उपयोग किए जाने की वजह से फाउंडेशन सीड को किसकी संख्या दी गई है, मदर सीड की संख्या दी गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मदर सीड। और इसका टैग पूछिए तो टैग जो कलर है वो होता है फाउंडेशन का व्हाइट, यानी कि इन बीजों की थैली पर किस कलर का टैग लगा रहता है, सफेद कलर का टैग लगा रहता है। फाउंडेशन के बारे में अब हमारी जो चतुर्थ श्रेणी है, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं लिखती है, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो जो श्रेणी है वो है रजिस्टर्ड सीड। कौन सी? रजिस्टर्ड। तो नंबर 4 में रजिस्टर्ड सीड यानी कि पंजीकृत बीज। ये बीज क्या होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमने पढ़ा था फाउंडेशन सीड का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, रजिस्टर्ड के लिए, या ये स्वयं पंजीकृत बीज के गुणन से भी प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि दोनों से बीज जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है हम रजिस्टर्ड सीड में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के बीजों का उत्पादन या तो आधार बीज के गुणन से या स्वयं पंजीकृत बीजों के गुणन से ही किया जाता है। हमें जो नॉर्मली कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो चीजें ध्यान में रखनी है उसमें दो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे। नंबर 1 तो हमें क्या ध्यान में रखना है, भारत में इस प्रकार के बीजों का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी कि भारत के अंतर्गत इस प्रकार के बीजों को उत्पादन किया ही नहीं जाता है। और सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है इसका टैग कलर, यानी कि रजिस्टर्ड जो टाइप के सीड जो है उनकी थैली पर किस कलर का टैग लगा रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है पर्पल कलर का। नेक्स्ट लास्ट फुल एंड फाइनल जो है वो है सर्टिफाइड सीड। कहने का मतलब है प्रमाणित बीज। ये पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में जो है वो आधार बीज है, और आधार बीज का उपयोग है वो सीधा का सीधा ही कौन से बीज की उत्पादन करने के लिए किया जाता है, सर्टिफाइड सीडों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब हम फाउंडेशन सीड है और फाउंडेशन सीड का जो हम गुणन करेंगे तो इसका गुणन करने से जिन बीजों की प्राप्ति होगी वो कौन से बीज कहलाएंगे, सर्टिफाइड सीड कहलाएंगे। तो परिभाषा भी हमारी क्या हो जाएगी कि आधार बीजों के गुणन से, आधार बीजों के गुणन से जो बीज प्राप्त होते हैं उन्हें प्रमाणित बीज कहते हैं, यानी कि आधार जो बीज है प्रमाणित बीज कहते हैं। उन बीजों का जब हम गुणन करेंगे तो इनके गुणन से जिन बीजों की प्राप्ति होगी वो बीज क्या कहलाएंगे, प्रमाणित बीज कहलाएंगे। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो काफी बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। एक तो ये कि किसानों को कृषि कार्य के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, तो ये सर्टिफाइड सीड मिलता है हमारे किसानों को। तो किसानों को कृषि कार्य हेतु
यही बीज प्रदान किया जाता है, यही बीज प्रदान किया जाता है। और सेकंड जो अच्छा सा क्वेश्चन है वो टैग वाला ही है। इसके टैग का कलर कैसा होता है, तो सर्टिफाइड जो सीड होता है उसके टैग का कलर होता है वो कैसा होता है, वही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ सीड वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब